हो इसके लिए किया जाता है, और तुम इसी को यहाँ वहाँ देखते हुए करते हो। मंगलाचरण बिल्कुल एकदम जैसे नमाज पढ़ते ना वो लोग, ऐसे एकदम अटेंशन हो जाना चाहिए। मंगलाचरण में आपका उपयोग होना चाहिए। जो श्लोक पढ़ रहे हो उसके अर्थ पर दृष्टि ले जाओ, पढ़ते पढ़ते अर्थ आना चाहिए मंगलाचरण का। कहाँ थे? प्रति गणधर देव, जैसे ही सर्वज्ञ भगवान आए आपको ध्यान आना चाहिए कि सर्वज्ञ भगवान शवोषण में विराजमान दिव्य दुनी के रहे। जैसे ही गणधर कहो तो गणधर के नाम आना, उनका स्मरण आना चाहिए। प्रति गणधर कुंद कुंद स्वामी को दिखने में आना चाहिए। गणधर देवः प्रति गणधर देवः तेषाम वचनानुसार माशाद परम पूज्य कुंद कुंदाचार्य देव ही वृषितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्य जैन धर्मोस्त मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारक प्रधानम सर्वधर्माणां च। कोटि शतम द्वादश चैव कोटि लक्षाणि सीते पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्या। इच्छा विभंते श्रुत भक्ति कौश गोको तस्सालोचिम अंगो वंग पैणीय पाहोड परियम्मी शुद्ध परिमाण ओग पुब गए चूड़ियाए छेव सुत्तथ दुधम कहायम श्याड़स कालम अंशमी पूछमी वंदामी। पूर्वानिक स्वाध्याय बेलायाम श्री आचार्य भक्ति का आवश्यक। श्रुत जलधि पारिकेभ्यः शुपरमते भावना पटुमतेभ्यः सुचर तपो नदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यः। इच्छाई भंते आर्य भक्ति कौश गोकौ तस्सालोचिम शमनानुसंदन संसमचरजुत्ताणम पंचविहाचाराणम आयरियाणम आयारादि सुदनानो विदेशयाणम वज्रायाणम तिरयण गुणपालरयाणम शब्दशाहूणम शारचकालम अंचमी पूजमी वंदामी नमः। वंदित सर्व सिद्धे दुर्मलमणो भवंगदिं पत्ते। समय सार ग्रंथ राज में जहाँ पर हमें वो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को बता रहे हैं, वहाँ पर हमारी समस्याओं का भी विचार कर रहे हैं। हमारी जितनी भी, क्योंकि हमने शुद्ध स्वरूप को समझ लिया
जान लिया, लेकिन वह शुद्ध स्वरूप हमारे अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जब कुंद भगवान आत्मा के उस शुद्ध स्वरूप को प्रकट करते हैं, तब मन तो ऐसा होता है कि वह शुद्ध स्वरूप हमारे अनुभव में आ जाए और वो अनुभव की दशा प्रकट हो। क्योंकि कुंद स्वामी बार बार कहते हैं, तुम उसका अनुभव करो जो मैं बता रहा हूँ, जो केवली भगवान ने बताया है, जो खुद केवली ने कहा है, लेकिन अपन को अनुभव में नहीं आ रहा है। अब ये दो विपरीत बातें हैं। हम कुंद स्वामी कहते हैं तू शुद्ध है, हमें अशुद्धि की अनुभूति होती है। वो कहते हैं तुम अजर अमर अविनाशी हो, हमें मरने की अनुभूति होती है। वो कहते हो तुम निर्भय हो, और यहाँ 24 घंटे भय बना रहता है। ये विपरीत बातें कैसे बैठेंगी? आगम की बात और अपने अनुभव की बात में एकत्र तो नहीं आ रहा है। अनुभव बिल्कुल भिन्न दिख रहा है और जिनवाणी का कथन बिल्कुल भिन्न आ रहा है। और जब तक दोनों के एक विचार नहीं होंगे, तब तक हमारी संधि कैसे बैठेगी? जब जिनवाणी को पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि यह स्वरूप कब प्राप्त करूं, लेकिन जब प्राप्त करने की सोचता हूं तो कुछ भी नजर नहीं आता, सब विपरीत नजर आता है। जो वर्णन कुंद भगवान ने प्रथम आदि अधिकारों में कहा, जो सर्वदर्शीपना कहा, कहाँ आ रहा है अनुभव में? कहाँ अनुभव में आ रहा है? कुंद भगवान धर्म कहता है उपवास में आनंद है, और अनुभव कह रहा है भोजन में आनंद है। अब बताओ कैसे पटरी बैठे? यहाँ तो भूख लगती है तो आनंद आता है कि दुख होता है? और कुंद भगवान क्या कह रहे हैं? उपवास में आनंद बनाओ। भूख लगे और रोटी नहीं खाओ और आनंद इतना आ जाए कि रोटी खाने वाले का आनंद भी फीका, इतना आनंद तुम्हें आए। अब मच्छर काट रहा है, शेरनी खा रही है, वो कहते हैं आनंद मनाओ। अब क्या खा का आनंद मनाए? तो प्राण निकल रहे हैं। क्या कह रहे हैं पूज्यवर? कि शेरनी खा रही है, मच्छर काट रहे हैं, और बोले तुम आनंद मनाओ। क्या आनंद मनाओ? मच्छर खा रहे, प्राण तो ले रहे वो। मच्छर काटने पर भी अपन समय सार के विपरीत हो जाते हैं। कैसी दशा है वो? शेरनी खाती रही और वे महाराज समय सार का आनंद लेते रहे। अपन को तो एक मच्छर ही हिला देगा। एक मच्छर आ जाए ना तो जो माला फिर रहा है ना, वो माला ही से निपटा दोगे उसे। मान लो यहाँ घुस जाए तो माला हाथ में देख लोगे, और वहाँ शेरनी खा जाए तो भी कैसे बैठे अनुभूति? वह तत्व अनुभव में लाना है, पढ़ना ही नहीं है। जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी ज्ञान की पर्याय बने, आत्मा की पर्याय बने। हमारे अंदर आना चाहिए कि हाँ ये सत्य है, भगवान ने कहा है इसलिए सत्य नहीं है, ये सत्य है तो भगवान ने कहा है। अब सत्य है तो भगवान ने कहा है, तो सत्य तो पहले हमें अनुभव में तो आवे। हमारी आत्मा तो बोले कि हाँ यही सत्य है, जिनवाणी में लिखा है इसलिए सत्य है। अपन लोग बस अभी यहीं तक पहुँचे हैं, क्योंकि अपन देव शास्त्र गुरु को मानते हैं ना,
तो अंधी श्रद्धा है हमारी। जनवाणी में लिखा है ना, इसलिए सत्य है। ये कौन सी श्रद्धा है? अंधी श्रद्धा। गुरु महाराज ने कहा है तो सत्य ही होगा। हमारे गुरु झूठ थोड़ी बोलते हैं, ये अंधी श्रद्धा है। भगवान ने कहा है तो झूठ थोड़ी होगा, भगवान कोई झूठ बोलते क्या? ये अंधी श्रद्धा है। और अपन लोग समझ रहे हैं कि हमारा सिद्धांत सच्चा है। सच्चा नहीं है, अंधा है। हम समझ रहे हैं कि हमारा सिद्धांत सच्चा है, सच्चा नहीं है, अंधा है। अंधे में और सच्चे में कितना अंतर है? बहुत अंतर। अंधा है बस, शास्त्र में कहा है ना, हम कुछ नहीं जानते। हमारी दशा उस न्याय के पक्ष में हो रही है जैसे वो न्यायालय की एक देवी बनाई जाती जिस पर एक पट्टी बांध देते हैं और हाथ में क्या दे दिया? क्या कहना चाह रहे वो कहते हैं जो न्याय कर रहा है मजिस्ट्रेट, ये इस संबंध में कुछ नहीं जानता। किसने किसको मारा है न्यायाधीश को कुछ पता नहीं है। वकीलों को भी कुछ गवाहों के आधार पर है। ये दो गवाह कह रहे हैं ना, इसलिए तूने अपराध किया है। बस मैंने बहुत चिंतन किया कि अंधा कानून का ये पट्टी क्यों बांधते हैं देवी पे? वो वहाँ तो आँख खुली हुई होना चाहिए, लेकिन क्या पट्टी बांधे क्यों दिखाते हैं कि अदालत को कुछ नहीं मालूम किसने किसको क्या किया है, किसने किसके प्राण लिए हैं, किसने चोरी की, कुछ पता नहीं। वकीलों को भी कुछ पता नहीं। अब ये सारा न्याय किसके आधार पर है? गवाह। गवाह झूठ बोल दें तो बोलो निरपराधी को सजा हो जाती है कि नहीं? और गवाह पलट जाए तो अपराधी खुला घूमता है। कैसा है ये न्याय? चलो वो अदालत की बात छोड़ो, हमारी अदालत में भी तो यही हो रहा है। हम कुछ नहीं जान रहे हैं, हमारे आत्मा को कुछ पता नहीं है, बस यहाँ लिखा है सो सही है, यहाँ लिखा है सो सही है। ये अंधा सिद्धांत है। इस सिद्धांत से निर्जरा होने वाली नहीं है। तुष्मास घोषंत वाले मुनि महाराज भी जिंदगी भर यही कहते रहे, महाराज जो शास्त्र में लिखा है वो ही सही है। तो इससे सिद्धि तो हो जाएगी। अंधा सिद्धांत व्यर्थ नहीं जाएगा, सिद्धि तो हो जाएगी लेकिन शुद्ध नहीं हो पाओगे। तुम्हारे कार्य तो हो जाएंगे लेकिन तुम कार्य रूप परिणत नहीं हो पाओगे। अंधी श्रद्धा से तुम भगवान को तो पालोगे लेकिन भगवान बन नहीं पाओगे। अंधी श्रद्धा व्यर्थ नहीं है। अंधी श्रद्धा से बहुत काम बनते हैं, बन ही रहे। सारी दुनिया की व्यवस्थाएं अदालतों से बन रही हैं कि नहीं? बनेगी। हमारी व्यवस्था भी बनेगी। अंधी श्रद्धा को हम बिल्कुल गलत नहीं कह रहे, बहुत पुण्यबंद कराती है, कार्यों को सिद्ध कराती है, हमें भगवान तक पहुंचा देती है हमें गुरु तक पहुंचा देती है। हम गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, गुरु से आशीर्वाद ले लेते हैं, गुरु प्राप्त हो जाते हैं। किससे? अंधी श्रद्धा से हम गुरु को पा जाते हैं, गुरु मिल जाता है, आशीर्वाद भी मिल जाता है। लेकिन अंधी श्रद्धा से तुम गुरु बन नहीं पाओगे। अंधी श्रद्धा से गुरु नहीं बन पाओगे। अब जैन दर्शन और दुनिया के दर्शनों में क्या अंतर है? बस यही है। यहाँ तक यदि तुम गए हो तो तुम जैन दर्शन पाके कुछ नहीं पाया।
सारी दुनिया तक यही कहती हमें भगवान तक पहुंचा दो, मुझे भगवान मिल जाए बस सब काम हो गया, हमें गुरु मिल जाए बस सब काम हो गया। गुरु तक जाना है ये तो अपना अनंतों बार हो चुके। अपन को गुरु कितने बार मिले? सच्चे गुरु, खोटे गुरु नहीं, सच्चे गुरु अनंतों बार। सच्चा भगवान कितने बार मिला? सच्ची जिनवाणी, सच्चा नमोकार मंत्र, लेकिन मिल गए। हमें एक कदम आगे चलना है, जहां दुनिया का विचार जहां दुनिया के विचार खत्म हो जाते हैं, वहां जैन धर्म का विचार शुरू होता है, वहां से शुरू होता है। हम जैनी सम्यक दृष्टि क्या कहते हैं? पूज्यवर कुंद भगवान क्या कह रहे हैं कि हमें तुम्हें भगवान से नहीं मिलाना है? भगवान से मुझे तो बनाना है। ये है जैन दर्शन का लक्षण। जैन दर्शन के भगवान महावीर स्वामी अपने भक्त सामने आ जाने से खुश नहीं होते। भक्त तो खुश है, ओ मेरे भाग्य में भगवान मिल गए। भगवान कहते हैं मैं खुश नहीं हूं। अपन को भगवान मिल जाए तो कितनी खुशी होती है, अरे भगवान मिल गया, भगवान मिल गया, और भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को। अपन खुश है, आनंद है। भगवान की तरफ देखो, वे मुंह बनाए बैठे हैं, वे अपन से खुश नहीं है। और अपन खुश खाओ, अपनी खुशी से अपना कल्याण नहीं है। भगवान हमसे खुश हो जाए तो बेड़ा पार हो। हम तो अनंतों बार भगवान को देख देख करके खुश हुए, आनंद मनाया, धन मनाया, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। भगवान खुश हो जाए, हम गुरु को पाकर खुश हो जाते, खूब नाचते, हमें सच्चा गुरु मिल गया, मैंने कितना पुण्य किया कि मैं जौहरी बन गया, हीरा को पहचान लिया। भगवान कहते ठीक है, तुम खुश है क्योंकि हीरा को पहचान लिया, लेकिन मैं तो जब ही खुश होऊंगा जिस दिन तू गुरु बनने का भाव सोचेगा। अब भगवान बनने के लिए रिपीट करता हूं दोनों को, भगवान तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? अंधी श्रद्धा, आड़म ताड़म सेठ वचन बस। इससे क्या हो जाएगा? अपन भगवान तक, धर्म तक पहुंच जाए, गुरु तक पहुंच जाए, नमोकार मन तक पहुंच जाए, बस। इससे कोई यहाँ तक हो गया। लेकिन अब हमें आगे बढ़ना है, हमें तो भगवान बनना है, हमें तो गुरु साधु बनना है, हमें तो नमोकार मंत्र में 5 पदों में एक पद में एंट्री कराना है। हमें समय सार पढ़ने वाले को नमोकार मंत्र अच्छा नहीं लगता। वो कहता पंच परमेष्ठी हैं, मेरा नंबर इन 5 पदों में आवे तो बात बने। 5 पदों में मेरा नाम होना चाहिए। और जिस दिन हमारा भाव ऐसा आ जाए कि 5 पदों में मेरा नाम होना चाहिए, नमोकार मंत्र की माला फेरते फेरते बीच में मनाया, अनंतों बार फेर ली, क्या होता है? मजा तो जब आए जब मेरा नंबर भी 5 पदों में हो। ऐसा नमोकार मंत्र, भगवान का दर्शन करते करते भाव आवे, मेरा स्वरूप ऐसा कब हो गया। अब इसके लिए क्या करना है? अंधी श्रद्धा नहीं, सच्ची श्रद्धा। सच्ची श्रद्धा कब होगी? जब हमारा अनुभव और शास्त्र का अनुभव एक हो जाए।
उन्होंने कहा जल शीतल है, हमने हाथ डाला, कैसा लगा? शीतल लगा। दोनों एक मिल गए कि नहीं? साथ में हमने पढ़ा था जल का स्वभाव शीतल है, हमने हाथ से छुआ, कैसा लगा? अब मिल गया कि नहीं? दोनों एक हो गए कि नहीं? ये सच्ची श्रद्धा है। सच्ची श्रद्धा है। जैसे हमें आत्मा के स्वरूप को बताया, आत्मा का स्वरूप ऐसा है, साथ में पढ़ लिया, ये स्वाध्याय हो गया। स्वाध्याय अंधा होता है, कितनी स्वाध्याय कर लेना, सब ये अंधा है। अब स्वाध्याय करके जैसे ध्यान में बैठे, और ध्यान में बैठते ही वही स्वरूप हमारे ज्ञान में आ गया जो हमने पढ़ा था। ये सच्ची श्रद्धा है। अब हम ध्यान से उठ के कहेंगे शास्त्र में सही लिखा है, मैंने भी जान लिया। सही लिखा है शास्त्र में, अनुभव को एक करो और जनमानी को एक करो। जैसा जैसा कथन आया वैसे वैसे हमारे अनुभव में आना चाहिए। अग्नि गर्म होती है, सुना है, लेकिन कहो अग्नि गर्म है। अग्नि गर्म है क्योंकि मैं साक्षात अग्नि को छू के देख रहा हूं, साक्षात दिख रही है, आभास हो। तो अब ऐसी अनुभूति हम कैसे करें? कुंद कुंद भगवान समझ गए कि इनको हम कितनी समझाएं। इन विचारों को समझ में आने वाला मैं जैसा बताऊं इनको अनुभव होगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? मेरे भक्त हैं, मेरी आज्ञा मानते हैं, मेरे लिए मरने मिटने को तैयार है, पर ये लोग जो मैं कह रहा हूं वो कर क्यों नहीं पा रहे? मैं कह रहा हूं अच्छे नंबर से पास हो, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन नंबर नहीं आ रहे। मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो रहे। एक पेड़ था, उस पेड़ के अंदर खूब दिन भर पानी दे रहा है माली, खाद दे रहा है, फिर भी वो हरा नहीं हो रहा। हरा नहीं हो रहा, परेशान है माली। क्या अंदर की बात है? तब किसी संत ने कहा, देखो मैं कहाँ गलती कर रहा हूं, खाद भी समय से, पानी भी समय से, सब, लेकिन ये सूख रहा है। बोले जब सारी मेहनत तुम करो और सफलता न मिले तो फिर थोड़ा खोजो, कोई अंदर कोई खराबी बैठी है। सब चीज को हटाया, मिट्टी हटाई, सब हटाया, नीचे जहां जड़ थी वहां दीमक लगी थी। दीमक लगने से क्या हो गया? कितने खिलाओ बुलाओ, ऐसा ही ऐसे ही कुंद कुंद भगवान अपन के प्रति उनका बहुत वात्सल्य है। अपन को वो उद्दंड नहीं कह रहे, वो कहता मेरा शिष्य उद्दंड हो ही नहीं सकता। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? तब उन्होंने पकड़ा, अरे इसको तो अभी कर्मों का आश्रय, इसने जो पूर्व में कर्म बांध लिए हैं वे दीमक का काम कर रहे हैं। बोलो आप अच्छे आदमी बनना चाहते हो कि नहीं? सुबह आपका नियम है कि हम क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन शाम तक गुस्सा आ जाता। क्यों?
इतना पढ़ा रहे, संस्थान में पढ़ रहे, यहाँ पढ़ रहे, साथ पढ़ रहे, फिर भी इसका मन चंचल क्यों है? फिर भी इसकी आदतें क्यों नहीं सुधर रही हैं? आज्ञाकारी नहीं है, सो बात नहीं, आज्ञा भी मान रहा है। तब कुंद कुंद स्वामी ने कहा, वर्तमान में तो ये सही है, आज तो ये बिल्कुल इसकी रुचि भी है कि मैं समय सार मैं हो जाऊं, है कि नहीं? तुम्हारी तुम जानो, हमारी तो है। मैं तो एक ही बात सोचता हूं, भगवान आपकी कथनी नहीं मेरे जीवन में करनी में आ जाए। आपने कहा है वो परम उपकार है, लेकिन हम उपकार से संतुष्ट नहीं हैं, हमें उपादेय चाहिए। आप मुझे मिले, आप मुझे मिले, मेरे अभाग्य हैं, लेकिन मैं आप जैसा बनूं ये मेरा सौभाग्य है। अहोभाग्य और सौभाग्य में क्या अंतर है? अहोभाग्य पर वस्तु को देख करके जो आनंद आता है उसे अहोभाग्य बोलते हैं, और अपने में जब वो प्रकट होता है उसे सौभाग्य बोलते हैं। पर नहीं कर पा रहा हूं, क्यों? कुंद कुंद स्वामी कहते, अच्छा आज तो तू सही है, आज तो कोई अपराध नहीं कर रहा है, लेकिन अतीत में बांधे हुए कर्म तुझे दीमक के समान आगे नहीं बढ़ने दे रहे। आज अपन सब चाहते हैं छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करूं, है कि नहीं? कौन नहीं? पूर्व में अपन ने कर्म बांध लिया ना। तो जब ये कुंद कुंद भगवान ने समय सार जैसे ग्रंथ में आश्रव अधिकार की कोई जरूरत ही नहीं थी, वो तो पर है, क्या लेना देना था? आत्मा में स्थित कर दो अपने आप। उन्होंने कहा नहीं, इसकी आंख बंद करा दूंगा, नए कर्मों के बंद से रोक दूंगा, लेकिन पुराने जो बांध चुका है वो दीमक का काम कर रहे हैं। कौन हमें सफल नहीं होने दे रहे हैं? अतीत में जो हमने कर्म बांधे हैं वे हमारे लिए दीमक का काम कर रहे हैं। कहते ना किस्मत साथ नहीं दे रही। बाकी महाराज सब बहुत सही है, कहीं गलती नहीं है, पर अब साथ क्या नहीं दे रही? किस्मत साथ दे रही। सब पुरुषार्थ सही, सब निमित्त सही, सब सही, लेकिन किस्मत भी एक दीमक है। तो कुंद कुंद स्वामी ने उस दीमक को पकड़ा। ये आश्रव अधिकार हमें दीमक के समान आया। बाहर का सब पुरुषार्थ करने के बाद भी हमारी सफलता नहीं मिली। अब कहते हैं जो पूर्व में तुमने कर्म बांधे हैं उनके साथ उस दीमक को कैसे हटाएं? उस दीमक को कैसे हटाएं? पक्के फलम भी पड़ दे हाँ, थोड़ा अब साता रखो। अब गलती तो कर ही चुके हो, अपराध तो हो चुका है। अब जमानत ममानत के चक्कर में मत पड़ो। अब थोड़ा थाने में जाकर के समर्पित हो जाओ। अब भागो मत, नहीं अब गलती हो गई, हमें माफ करो, कान पकड़ो। अब ये कुछ नहीं होने वाला है। अब एक ही तरीका है, जाकर के अपने आप समर्पण कर दो। गलती हो जाने पर सबसे बड़ा तरीका है जो कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, कोई भी गलती हो जाए, कितनी बड़ी गलती हो जाए, भागो मत, छुपाओ मत। एक गलती छुपाने के लिए दो गलती और मत करो। सीधा समर्पित हो जाओ, जी मैंने गलती की है, बस
इतना करने में पूर्व का किया हुआ अपराध भी खत्म हो जाएगा और नए आदमियों में तुम सबसे सरल यदि कोई तप है, सजा तुम्हें देगा कोई, तुम सजा अपराधी कहलाओगे, तुम्हें जेल मिलेगा, दंड मिलेगा और उसी अपराध की सजा तुम लोगे। देखना, सजा दोनों ही है, दोनों ने बराबर अपराध किया है। ज्ञानी व्यक्ति देखो, समझदारी देखो, दोनों कहते हैं एक को पुरुष ने पकड़ा, पकड़ो इसने अपराध किया है, डाल दो जेल में, अपराधी है, जेल में डाल दिया। अब देखना, एक कहता है मैंने अपराध किया है, मैं समर्पित हूं, मुझे सजा दी जाए, कठोर से कठोर सजा दी जाए, क्योंकि मैंने अपराध किया है, मैंने किया है, मुझे सजा दी जाए। ऐसा भाव आते ही ये प्रायश्चित हो गया और प्रायश्चित करने वाला तपस्वी हो गया। क्या कला है, क्या कला है समझदार की। उन्होंने अपराधी को तपस्वी बना दिया। अपराधी को क्या बना दिया? प्रायश्चित करने वाला कौन होता है? अपराधी। अपराधी नहीं तो प्रायश्चित काहे का? अपराधी है प्रायश्चित, अपराधी को तपस्वी क्योंकि उसको सजा दी नहीं गई, उसने सजा ले ली, उसको पकड़ा नहीं गया, वो खुद समर्पित हुआ है। सब सजा, ये धर्म में ही नहीं, सब में यही होता है। अभी राजनीति में होता है ना, डाकुओं को, जिन डाकुओं को पकड़ा जाए उन्हें जेल में डाल दो, फांसी चढ़ा दो, और जो डाकू समर्पित हो गए सब अपराध माफ, और टिकट और दे दिया सांसद का, फूलन देवी है। और बड़ी डाकन थी, खूंखार, पूरे गांव को शूट किया उसने एक साथ 16 हत्याएं की थी। और गजब देखो, उसी गांव से वो जीती, उसी एरिया में वो जीती। किस कारण से? समर्पण के। मैंने अपराध किया है, मुझे सजा मिलना चाहिए, सब हो गया। यही धर्म कहता है। तुमसे गलती हो गई, हो जाने दो, कोई बात नहीं, समर्पण कर दो, स्वीकार कर लो, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा किया जाए और मुझे दंड भी दिया जाए। तपस्वी हो जाओगे। अपराधी तपस्वी, निर्दोष व्यक्ति तपस्वी हो तो बात समझ में आती है। इतनी सी प्रक्रिया में अपराधी तपस्वी की कोटि में, पूरा अपराध तो माफ हो ही जाएगा और नए रूप में तपस्वी में आओगे। इसलिए जो कर चुके हो उसको एक्सेप्ट करो, हो चुका, हो गया, अब क्या करें। अब कुंद भगवान कहते हैं वो दीमक को निकालने का तरीका है, फल पक के गिरेगा, थोड़ी साता रखो, क्योंकि जो फल आया है वो नियम से पकेगा और नियम से गिरेगा। जो कर्म बंधा है वो एक दिन पकेगा और उदय में आएगा। बस तुम ध्यान रखना, उसको बीज मत होने देना। दीमक को मार रहे हैं, पूर्व में किए हुए कर्म को। बहुत बड़ी व्यवस्था, कुंद भगवान इतने अच्छे व्यवस्थित ढंग से चले, इतना बढ़िया कर रहे हैं। पूर्व कर्मों से क्या लेना देना था हमें? उन्होंने कहा नहीं, ये दीमक है। बाहर से देखने में कितनी उपदेश दोगे, लेकिन पूर्व में बांधे हुए कर्म इसको स्वीकार नहीं करने देते। तो उन्होंने फिर दूसरा क्या कहा? पूर्वी पिंड, हाँ, बस इसकी तरफ उपेक्षा कर दे। पूर्वी पिंड समाना,
जैसे एक कोने में पत्थर पड़ा है ना, ऐसे ही कर्म को पड़ा रहने दे। तुझे जो करना है सो करो, मैं तेरी चिंता नहीं करता हूं, आज के बाद अपराध नहीं करूंगा। इन गाथाओं से हमारे लिए बहुत बड़ा बल मिला, अन्यथा हम तो यही कहते कि भगवान आप अपनी बात सुनाए जा रहे हो और हमें कछु समझ में नहीं आ रही, हमारी तो आप सुन ही नहीं रहे हमारी समस्या पे तो आप ध्यान दे नहीं रहे। तो कुंद कुंद भगवान ने यही कहलाता प्रागेव दृष्टोत्तराहा। गुरु कौन होता है? जिसने हमारे कहने के पहले ही हमारे प्रश्न का उत्तर दे दिया। हम प्रश्न करने ही वाले थे, इतने में तो प्रवचन चालू हो गया। हम कहने ही वाले थे, उतने में भगवान ने कह दिया कि देखो तुम पुराने कर्मों से परेशान हो, मैं आश्रव अधिकार लिख रहा हूँ, लेकिन आश्रव अधिकार में जो उन्होंने क्रम बताया, उन्होंने कारण भी बताया, किन कारणों से तुम्हें कर्म का बंध हुआ है, और इन कारणों को उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बताते हुए आपको यहाँ तक लाए। अब यदि फिर भी हम दीमक नहीं हटा पाए, फिर भी इस विधि से जो कि उन्होंने विधि बताई, इस विधि से हम आश्रय को नहीं रोक पाए, तो फिर हमारा कुछ भी होने वाला। जयपुर सेन हा जलपुर सेना गह दो पर्णम दिशो अने हम मंस बसारुहिरादि भागे भावे उदरज्ञ संजुतो। जैसे ये कैसे हो जाता है? ये कर्म जो हैं, मैंने तो राग द्वेष किए थे, मैंने तो कसाई की थी, और मैंने तो एक कसाई की थी, ये तो इतने रूप में फैल गए मैंने तो एक बीज बोया था, ये इतने फल कहाँ से आ गए। मैंने तो एक बीज बोया था बबूल का, पर कांटे कितने आए? बीज कितने थे? एक, और कांटे कितने सारे आए। अरे मैंने एक गलती की थी, धाराएं कितनी लग गई। मैंने एक गलती की है, एक गलती पर मैंने उसको गाली दी है, पर धाराएं लगी कितनी? 4-5। कौन सी धाराएं लगी 4-5? गाली की धारा लगाओ ना। तुमने गाली दी एक धारा, गाली से उसकी मान हानि हुई दूसरी धारा, दूसरी धारा। गाली देने से उसको जो क्लेश हुआ, जो शांत बैठा था, शांति भंग करने की धारा, और उसकी जो शांति भंग हुई, वो जितना कार्य करता उस कार्य की हानि हुई, वो धारा। 4 जनों के सामने बेइज्जती हुई, सो धारा। अब एक गाली में धाराएं कितनी हो गई? 4 गलती नहीं की है, गलती तो एक ही की है, लेकिन धाराएं 4 लग जाएगी। ऐसे ही हम एक कर्म करते हैं, एक भाव करते हैं, और ये कितनी सारी चीजें, कितने कर्म बन जाते हैं एक समय में परिणामों में कितने प्रकार के कर्म बन करते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। कर्मों को बांधने की शक्ति है। एक समय में किया हुआ अपराध, और एक समय का किया हुआ अपराध, एक समय में हमने अपराध किया तो एक समय की सजा दे दो, 1 मिनट की सजा दे दो। 1 मिनट मैंने गाली दी थी, 1 मिनट मैंने उसको मारा था, तो 1 मिनट की सजा दे दो। 1 मिनट का किए हुए पाप की सजा कितने दिन की? आजीवन, कितने साल की। इसी प्रकार यहाँ पूज्यवर कह रहे हैं, समझा रहे हैं अपन को, खाया तो हमने एक ही भोजन था,
खाने में तो हमने एक ही भोजन था, और शरीर में देखा तो कितने आइटम बने उससे। गेहूं तो एक ही है, लेकिन आइटम बहुत है। जैसे पुरुषेण, पुरुष के द्वारा आहार गहिदो, आहार को ग्रहण करता है। पर्णमदि सो अनेवेहम, सो यानी वह वर्णमन करता है अनेक प्रकार से। यानी ये क्यों समझा रहे हैं, अरे इतना सा पाप करने में क्या होता है। नहीं, वह पाप उतना सा नहीं, बीज छोटा ही है। बरगद का बीज सबसे छोटा होता है, लेकिन पेड़ इसलिए तुमसे कह रहे कि तुम कह रहे मैंने एक परिणाम किया है, एक परिणाम नहीं किया, उसका फल अनेक रूप में मिलेगा। जैसे आहार जो है, मंस बसा रोहिर आदि, मंस यानी मांस, बसा यानी चर्बी आदि, रोह यानी खून आदि, भावे उदरग्य संयुक्तो, महत्वपूर्ण शब्द है कि मंस मसारू। भावे अर्थ का है, अर्थ क्या है यहाँ है, पर्णमन से, मंस मसा रोहिर आदि भावे, मांस भाव रूप, बसा भाव रूप, खून भाव रूप, रूप के अर्थ में आया है। मांस रूप में, बसा रूप में, खून रूप में। हाँ, मंस बसा रुहिरादि पर्यायान कर्मतापन्नान परिणमती, यानी पर्यायों के रूप में, मांस रूप में, उदरग्य संयुक्तो। शर्त क्या लगा दी, किसके अनुसार, उदर की जो अग्नि है उससे संयोग होने पर। यदि उदर से संयोग नहीं हुआ और गले में खाया और निकाल दिया, आमाशय में पहुंचा, बमन हो गई, तो क्या वो उससे भी इतने रूप वर्णन करेगा, नहीं। उदरग्य संयुक्तो, जो उदर में अग्नि है उस अग्नि के संयोग से ये मांस बसा आदि बनते हैं। पहले सारा भोजन जठराग्नि में जाता है, वहाँ तुम्हारा पके हुए पर विश्वास नहीं है। आपने सब पका हुआ भोजन खाया है, अग्नि पे पकाया है, लेकिन प्रकृति कहती है बाहर का पका हुआ पूर्ण पका हुआ नहीं है। फिर अंदर जाके ये भोजन पकता है, सारा भोजन अपना अंदर पकता है, फिर एक हंडी चढ़ती है, खदबद 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 करता रहता है, और वहाँ भी अग्नि है। एक यहाँ पर कुछ होता है, उसका नाम ग्लाइंडर क्या बोलते हैं, इतना गर्म होता है कि हाथ से छू लो तो हाथ में फफोले आ जाएं। उसी से अपना शरीर गर्म रहता है, और कभी वो बढ़ जाता है तो बुखार आ जाता है। वो पकाता है भोजन को। उसके संयोग होने पर यदि उदराग्नि तक नहीं जा पाए, या उदराग्नि, वो कहते ना भाई इनकी जठराग्नि मंद पड़ गई है, मंद पड़ यानी भूख मर गई। अब जब जठराग्नि मंद पड़ जाएगी तो कमजोरी आएगी, मांस नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा, रुधिर नहीं बनेगा, कमजोरी आएगी। इससे उदराग्नि है। में जो बंधे हुए कर्म थे, उन कर्मों में बहुत प्रकार के कर्म को
बांधने की शक्ति है। पूर्व में बंधा हुआ कर्म कितने कर्मों को बांध सकता है? परिणामों की नहीं, पूर्व का बंधा हुआ कर्म कितने कर्मों को बांध सकता है? कर्म एक उदय में आया, मान लीजिए असाता उदय में आई है। अब असाता कर्म के उदय से 8 कर्म बांधो। उदय कौन से आया? मात्र, बाकी कोई उदय नहीं आया। ज्ञानावरणी कर्म का 6 उपसम आपका अच्छा है, दर्शनावरणी का 6 उपसम भी अच्छा है, शक्ति भी अच्छी है। आपके साता कर्म के और भी जो उच्च गोत्र है, नाम कर्म भी आपको बहुत बढ़िया शरीर है, स्वस्थ है। आयु कर्म भी आपकी अभी है, मरने वाले नहीं हो। सब कर्म अच्छे, कोई कमी नहीं है। एक कर्म उदय में आ गई, असाता, असाता उदय में आ गई। अब एक असाता कर्म के उदय में कितने कर्म बन सकते हैं? मोहिनी कर्म बंधाओ, असाता कर्म के उदय में मोहिनी कर्म का बंध। असाता कर्म के उदय आते ही तुम्हें शरीर से राग होगा कि नहीं? इसको बचाओ, ये असाता में खराब हो जाएगा, मर जाएगा, राग जागेगा। असाता कर्म के उदय से दर्शन मोहिनी बंधाओ, मिथ्यात्व का बंद कराओ। असाता वेदनी कर्म का उदय है और वो असाता मिथ्यात्व का बंद करा सकती है कि नहीं? कैसे कैसे? बहुत दिन हो गए इतना धर्म कर रहे हैं, फिर भी हमारे पाप कर्म को उदय आ गो। हमारी तो श्रद्धा भगवान पे से किसने उठा दी? कर्म एक है कि दो? एक। अब बोलो, असाता कर्म तुम्हारा उदय आया और तुम्हारी श्रद्धा धर्म से उठ गई। मैंने खूब धर्म किया, कुछ नहीं मिला। मैंने इतना सब कुछ करके भी मेरे ये कर्म उदय। और गजब तो जब हुआ जब मंदिर जा रहे थे तब आया। गजब तो जब हुआ जब मैं भगवान की पूजा। अब बोलो, आपका विश्वास है कि हमारा भगवान के नाम लेने से काम हो जाएगा, और नहीं हुआ तो श्रद्धा ज्यों की त्यों बनी रहेगी, कम हो जाएगी। हाँ, यही बात है। यानी भगवान तुम्हारे काम करे तो ठीक ठाक। कितना स्वार्थी है ये। हमेशा यही। भगवान इसके काम करें तो श्रद्धा है, नहीं तो कोई श्रद्धा नहीं है। भगवान से धर्म उठा लेगा, जिंदगी भर का किया हुआ। मैंने खुद अनुभव में किया। एक व्यक्ति भगवान की बहुत भक्ति कर रहा था मंदिर। हम वहाँ पहुँचे, क्षेत्र था, हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने भगवान से कहा, भगवान आप कहते हो ये पंचम काल है, देखो क्या भक्ति कर रहा है, चौथे काल जैसी। क्या तन्मय होके कर रहा है, बिल्कुल एकदम। आज भी हनुमान जैसे भक्त हैं। भगवान मुस्कुराते रहे। मैंने कहा भगवान मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, सुनो, सीरियस होकर सुनो। देखो ये कितनी भक्ति कर रहा है, थोड़ा देखा भी करो हम भक्तों की भक्ति को। भगवान मुस्कुराते रहे। मैंने कहा ये सुनने वाले नहीं है। हम सामायिक में बैठे ही थे, वो बाहर निकल के गया, उसका बच्चा था, वो पानी में डूबकर मर गया। इतना गुस्सा आया उसको, इतना गुस्सा आया, इतना बड़ा पत्थर उठाया। क्या भगवान को गालियां दी उसने, क्या भगवान को बड़ा बुरा कहा। मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा। मैंने कहा ये तो वही आवाज़ है जो अंदर थी। मैंने झांका, सामायिक बिगड़ गई मेरी। जो भगवान को गालियां सुनी मैंने,
और देखा तो इतना बड़ा पत्थर लिए हाथ में, मैं उस मूर्ति को चूर कर दूंगा, काय का भगवान है, पाखंडी है, काय का भगवान है। मैं घबरा गया, मैंने क्या भगवान, मैंने फिर भगवान की तरफ देखा, भगवान मुस्कुरा रहे थे। मैंने कि भगवान मुस्कुराओ मत, अभी निपट जाओगे, हाँ हम बचा नहीं पाएंगे, वो पत्थर बहुत बड़ा है, वो पटक देगा, आप चूर चूर हो जाओगे। भगवान मुस्कुरा रहे थे। मैंने कि भगवान अब भी आप हंस रहे हो? बोले मैं तेरे ऊपर हंस रहा हूं। देख ली भक्ति, देख ली भक्ति। इसके बच्चे को बचा लेता तो भगवान हूं, नहीं बचा। तो मैंने कि भगवान इतना तो आपको करना ही चाहिए, बेचारा भक्त था तो उसका बच्चा तुम्हें क्या करता। मेरा संवाद चल जाता है भगवान से, क्या करता मैं। घर में कोई मेहमान आए तो स्वयं को घर से बाहर निकल जाना चाहिए कि घर में रहना चाहिए। तो मैं अंदर ही भक्त आया था तो मैं अंदर बैठा था, ये अंदर आवे, मैं बाहर जाकर इसके बच्चों को खिलाता, मैं इसके बच्चों की रक्षा करता, तो फिर मंदिर में पूजा किसकी करता। कितना स्वार्थ। आप लोग समझ लो महानुभाव, भगवान को अपने कार्यों की सिद्धि के लिए अपन लोग मानते हैं, भगवान को नहीं मानते, गुरुओं को नहीं मानते। ये सब कहवे की बातें हैं। सत्य क्या है? हमारा कार्य की सिद्धि होवे और कार्य सिद्धि ना होवे तो श्रद्धा में कमी आ जाती है, श्रद्धा में कमी आ जाती है। और इतनी श्रद्धा में कमी आ जाती है कि वो छोड़ देता है। और आई क्या उदय में है? एक कर्म, कौन सा? और बंद किसको करा रहा है? दर्शन मोहिनी। सब धर्म कर्म बेकार है, मैंने तो छोड़ दिया, दर्शन मोहिनी का बंद हो गया। और निंदा तुमने किसकी की है? भगवान की, धर्म की। तो गोत्र कर्म कौन सा बनेगा? पर निंदा करने से क्या बनता है? और तुम किसकी निंदा कर रहे हो? धर्म की, धर्मात्मा की। नीच गोत्र बंद हो गया। और तुम्हारे मन में भगवान के प्रति वक्रता आई, सो नाम कर्म अशुभ बंद हो जाएगा। ज्ञानावरणी का बंद होगा कि नहीं? दर्शनावरणी, अंतराय, सब कर्म। एक असाता कर्म ने 8 कर्म बना दिए। उसी समय आयु बंद हो जाए तो दुर्गति का बंद हो जाए। तो एक कर्म, पच्च्या बहुव्यपम, पूर्व में बंधे हुए कर्म बहुत प्रकार की शक्ति रखते हैं। पच्चा शब्द क्यों डाला? निमित्त। पूर्व में बंधे हुए कर्म भी बहुत प्रकार के कर्मों के कारण बन सकते हैं। बज्झन्ते कम्मन्ते, वह कर्म बहुत प्रकार के कर्म को बांधते हैं। कम्मन्ते नय परिहीणा दुते जीवा, किनको बांधते हैं? नय परिहीणा। बहुत कठिन शब्द डाला है कुंद भगवान ने, बहुत कठिन शब्द डाल दिया। किसके स्थान पर डाला है? ऊपर की गाथा में किसके स्थान पर नय परिहीणा आया? ऊपर की गाथा उदाहरण थी ना, तो ऊपर की गाथा में किस शब्द के बदले में नय परिहीणा आया? बोलो। उदराग्नि, जठराग्नि, उदरग्नि है ना, उदरग्नि संयुक्त, उसके स्थान पे आया। वो जो भोजन था अनेक प्रकार के कब परिणत होगा?
इसी प्रकार पूर्व का बंधा हुआ कर्म नए कर्मों को कब बांधेगा? नए परिहीना। अब नए परिहीना शब्द क्या है? नहीं, नए परिहीना का अर्थ है हम विवक्षा नहीं समझ पाए। कर्म हमें दुखी कर रहा है। क्या कर रहा है? हमने क्या कह दिया? कर्म हमें, बोलो, आशाता कर्म से क्या कहा? कर्म हमें दुखी कर रहा है। लेकिन निश्चय नहीं क्या कहता है? कर्म मुझे दुखी कर नहीं सकता। नए परिहीना यानी निश्चय नहीं को ये लो, व्यवहार से हम दुखी हैं। व्यवहार तो व्यवहार होता है, ऐसा कहने में आ रहा है, ऐसा कहने में आ रहा है कि कर्म मुझे दुखी कर रहा है। मैं सुखी दुखी में रंग के रहा एक रह गो। आप लोगों को कितनी बार मैं सुखी दुखी, ये किसका लक्षण है? बहिरात्मा का, बहिरात्मा, मूर्ख का, अज्ञानी का। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं प्रवीण हूँ, ये सब भाव किसके लिए उन्होंने? बहिरात्मा के। और निश्चय नय के माध्यम से क्या कहता है? ना मैं सुखी हूँ ना मैं दुखी हूँ, मैं तो ज्ञायक स्वभावी हूँ। ना मैं मूर्ख हूँ ना मैं ज्ञानी हूँ, मैं तो सुपर प्रकाशी हूँ। ज्ञान और अज्ञान किसमें है? पराधीन है। और सुपर प्रकाश ही मेरा जीवन है, ये हमारा स्वभाव है। इसलिए नए परिहीना, जो निश्चय नय के स्वरूप को नहीं जानता है, जो नयों के स्वरूप को, अपन सभी नयों में लगा लो, जो नयों के स्वरूप को नहीं जानता है वो बंद होगा। अब तो पढ़ोगे आलाप पद्धति। हाँ, कुंद कुंद स्वामी आलाप पद्धति महाराज जी आध्यात्म ग्रंथ में किस काम की है? मुझे तो आत्मा शांति चाहिए, नए व्यवहार, नए उपचरित, नए अनुपचरित, नए सद्भूत, नए असद्भूत, नए पता नहीं कितने नए कह दिए उन्होंने, बहुत नए। फिर अंत में कह दिया और नए जितने शब्द हैं उतने नए। पेंसिल नए, चश्मा नए, माइक नए, टेबल नए, जो जो तुम्हें दिख रहा हो बोलो सब नए हैं। पेंसिल नए बताओ, पेंसिल नए बताओ। बोलो, न्यायाधीश उसमें नहीं मिलेगा पेंसिल नए। अरे नए किसे कहते हैं? एक देश को। नए सापेक्ष होता है। नए क्या होता है? ये पेंसिल की अपेक्षा ही पेंसिल है कि नहीं, कि माइक की अपेक्षा है? तो पेंसिल नए हो गया ना। पेंसिल की अपेक्षा ये पेंसिल है, बाकी लकड़ी है। एक दिन ये लकड़ी भी है कि नहीं? तो फिर पेंसिल क्या हुआ? ये संपूर्ण ग्रहण हुआ कि एक देश? एक देश। पेंसिल ना है। चश्मा ना है, चश्मा चश्मा ही है कि कांच भी है? पर अपन चश्मे को ग्रहण कर रहे हैं, कांच को छोड़ दिया। जितनी वस्तुएं, घड़ी नए, पेन नए, टेबल नए, पिछी नए, कमंडल नए, भोजन में भी कहो, जितनी रोटियां, जितनी चीजें रखी हो ना थाली में, सब नए। लड्डू नए, सब्जी नए, रोटी नए, नमक नए, मिर्ची नए। लगा दो नयों का भंडार। पानी नए, बिस्लरी नए, पानी में भी नए लगाओ फिर, हैं? आरो नए, हैं? कोको कोला। पुण्य नए, पाप नए, पुण्य नए, पाप नए, सांप नए, बिच्छू नए, मच्छर नए, छिपकुली नए,
मगरमच्छ, जितने जितनी चीजें हैं, क्योंकि जितनी वस्तुएं हैं उनका स्व चतुष्टय कुछ ना कुछ होगा कि नहीं। बस स्व चतुष्टय और पर चतुष्टय आई गई। पेंसिल ये स्व चतुष्टय की अपेक्षा पेंसिल है, चश्मे की अपेक्षा। तो पेंसिल में भी अस्थि नास्ति लगा कि नहीं लगा, बस अब सापेक्ष करते जाओ। तो इस प्रकार से नय परिहीना, जो व्यक्ति नयों को नहीं जानता है वह मिथ्या दृष्टि है। इसलिए पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने 7 तत्वों को जानने का नाम सम्यक ज्ञान नहीं, 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ को जानने का नाम सम्यक दर्शन नहीं। कौन सा जीव व्यक्ति हैं जो जीव को नहीं जानते? संसार में बताओ कौन व्यक्ति है जो जीव को नहीं जानता? सब जानते हैं, तो सब सम्यक दृष्टि हो गए? नहीं। प्रमाण नय रधिगम, प्रमाण और नयों के द्वारा जानो। किस नय से जीव संसारी है, किस नय से जीव मोक्ष है, किस नय से जीव शुद्ध है, नय से जानो। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। जैन दर्शन का ये शब्द असाधारण है, जो दुनिया में तुम्हें कहीं देखने में नहीं मिलेगा। सभी कहते हैं भोजन खा रहा हूं ना, क्या भूख मिटा रहा हूं। जैन दर्शन कहते हैं नहीं, कौन सा भोजन कर रहे हो? अभक्ष से भी पेट भरता है कि नहीं? दिन में खाओ रात में खाओ पेट भरेगा कि नहीं? जैन दर्शन कहता नहीं, पेट ही तो भरना है। नहीं, हमें पेट नहीं भरना है, हमें पेट नहीं भरना है, हमें आत्मा को धर्मात्मा बनाना है। दिन में खाऊंगा, अभक्ष नहीं खाऊंगा। मांस खाने वाला भी पेट भरता है, शाकाहारी भी पेट भरता है। जैन दर्शन कहता है नहीं, शाकाहार से जो पेट भरेगा वो अहिंसक कहलाएगा, नय परिहीना। अब ये नयों का ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए, और नयों का ज्ञान यदि अपन को होता है तो अपन को सबसे बड़ा फायदा है कि अपन तुरंत हमारे परिणामों में कमी आएगी। जैसे कि कोई व्यक्ति हमारा मर गया और इष्ट था, वो बहुत कार्यकारी था, और रोना आ गया, तुरंत नए पीड़ना। क्यों रो रहे हैं? ये संबंधी व्यवहार का था, ये संबंधी हमारा व्यवहार का था ना। अगले भाव में था कि पता नहीं, आगे होगा नहीं पता नहीं, हमारा तादात्म संबंध तो था ही नहीं। संबंध था ही नहीं, हमने संबंध मान लिया था। जैसे व्यवहार न आएगा, ये संबंध व्यवहार न से था, निश्चय न से वो मेरा नहीं, मैं। आपका देखना ब्रेन हेमरेज से बच जाओगे। निश्चय नय तुम्हें ब्रेन हेमरेज से बचा देगा। निश्चय नय से डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। निश्चय नय से, निश्चय नय से सांसारिक कितने लाभ हैं। एक बार मैंने 1 हफ्ते प्रवचन दिया था, पारमार्थिक लाभ नहीं, झगड़े टंटे सब खत्म, ब्रेन हेमरेज खत्म, हार्ट अटैक बंद, ब्लड प्रेशर हाई होना, सबकी दवा है। ब्लड प्रेशर हाई लो हो रहा है, निश्चय नय की गोली खिला दो। टेंशन बहुत हो रहा है, मरने का भाव कर रहा है, निश्चय नय की गोली खिला दो। निश्चय नय को जिसने पकड़ लिया, कितना भी उसका इष्ट प्रयोग हो जाए, आंसू नहीं आएगा। वो कहते कोई बात नहीं, निश्चय नय से वो मेरा था ही नहीं, मैंने मान रखा था अपना है। और निश्चय नय से वो मरा ही नहीं है। ओहो, निश्चय नय से वो मरा ही नहीं है, हमारा स्वार्थ मरा है। क्या मरा है?
हमारा स्वार्थ मर गया, वो तो मरने वाला, क्योंकि निश्चय नय से कोई मरता नहीं। हमारा स्वार्थ मर गया कि अब वो मेरे काम नहीं आएगा, लेकिन वो मरे ही नहीं है। जब मरे ही नहीं है तो रो क्यों रहे हो? मरा ही नहीं है जब वो, तो रो क्यों रहे हो? बोलो कितनी बड़ी दवा है निश्चय नय। वो लूट ले गया, तुम लुटे ही नहीं हो फिर भी पाखंड बता रहे हो। जो तुम्हारा था नहीं उसने लूट लिया। तुम्हारे प्राण भी कैसे इसी नय परिहीणा से पूज्यवर सुकौशल महाराज शेरनी खाती रही, और वो कहते तू मुझे खा ही नहीं सकती, तू जिसे खा रही है वो मैं हूं नहीं, मैंने इसको अपना मान रखा था, शेरनी खाती जाएगी, वो आनंद में। निश्चय नय, निश्चय नय जब तुम्हें कोई भी परेशानी आए, कैसी भी दिक्कतें आए, आप कभी निश्चय नय का ध्यान कर लेना। बहुत तुम्हें मच्छर काट रहे हैं, एक आप निश्चय नय का ध्यान कर लेना, मच्छर काटते रह जाएंगे, आपकी सामायिक हो जाएगी। गाली दे रहा है, आप उस समय निश्चय नय को ध्यान करो। गाली जिसे दे रहा है वो मैं हूं नहीं, जो मैं हूं उसे ये गाली दे नहीं सकता। तो कब बंद होता है? पूर्व में बंधे हुए बहुत प्रकार के कर्मों के बांधने में कारण कब बनते हैं? जब व्यक्ति निश्चय नय से रहित हो जाता है। कौन सा अधिकार? बोधि समाधि बोलिए जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय।